नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन जिसे हम पेशेंट मॉनिटर कहते हैं। पेशेंट मॉनिटर क्या होता है, इसके क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि पेशेंट मॉनिटर क्या होता है, जिसे पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं, पीएमएस के नाम से भी हम जानते हैं। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे मॉनिटर, जो पेशेंट मॉनिटर होते हैं, तो ये क्या होता है कि जो भी हमारे गंभीर पेशेंट होते हैं, जैसे कोई ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल केस है, या फिर कोई कार्डियक शॉक वाला है, कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट होते हैं, बर्न पेशेंट होते हैं, और ऐसे जो भी गंभीर मरीज होते हैं, उनके जो वाइटल्स होते हैं तो उनको हमें 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। और इसी मरीजों के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं, है ना। तो मॉनिटर क्या है कि द पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स इट इज यूज्ड फॉर द फिजिकल सिग्नल्स, है ना, फिजिकल सिग्नल के द्वारा इंक्लूडिंग इकोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ईसीजी कहते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। फिर इसके बाद में इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जिसे हम एनआईबीपी के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन इन ह्यूमन ब्लड, है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, जो हमने कोरोना में भी देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जिसको हम SpO2 कहते हैं। टेम्परेचर और अदर गैसेस के देखने के लिए, हम उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर का यूज करते हैं। और खास करके जो मॉनिटर का जो यूज हम देखें तो ऑपरेशन थिएटर में जब हमारा पेशेंट जीए में होता है, तो सारे वाइटल जो उसके हैं वो मॉनिटर पे ही हमारे जो एनेस्थेटिक होते हैं वो उसी पे मैनेज करते हैं, उसी के देख के हम में हमारा पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। तो ये जो मॉनिटर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में भी यदि हमें इसी तरीके का नोट्स आता है तो हम इंडिकेशन में यही लिखेंगे कि पेशेंट मॉनिटर सिस्टम इज ए वेरी क्रिटिकल मॉनिटर सिस्टम, इट इज यूज्ड फॉर फिजिकल सिग्नल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, है ना, रेस्पिरेशन, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जिसे हम एनआईबीपी के नाम से जानते हैं, SpO2। तो ये जो चीजें होती है ये हम मॉनिटर के द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं गंभीर मरीजों का 24 घंटे। जो हमने ओटी में भी यूज होता है, आईसीयू हो गया, सीसीयू होता है। इसके बाद में हमारे जो भी हॉस्पिटल के जो अलग डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट, उसमें भी मॉनिटर का यूज होता है। मॉनिटर की जो हम पार्ट्स ऑफ मॉनिटर देखें हम, तो मॉनिटर में हमारा बीपी कप लगा होता है ना, सेंसर प्रोब होता है जो कि हम ईसीजी SpO2 देखते हैं सेंसर प्रोब से। इसके बाद ईसीजी लीड होती है जो कि हमारी 7 या 5 वायर्स की हमारी जो ईसीजी लीड होती है, तो ये पार्ट्स ऑफ मॉनिटर में होते हैं। टेम्परेचर प्रोब होता है। इसके बाद में हम देखें तो जो 7 पैरामीटर्स मॉनिटर के होते हैं, मॉनिटर के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो ईसीजी हार्ट रेट, जिसको हम HR के नाम से जानते हैं, ईसीजी हार्ट रेट, ईसीजी वेव फॉर्म में हम देखते हैं, एरिथमिया होता है ना, ST सेगमेंट एनालिसिस होता है। रेस्पिरेशन रेट में हम देखें जिसे हम RR वेव के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर या SpO2 सेचुरेशन के नाम से हम जानते हैं, है ना। पल्स रेट का जो ग्राफ आता है। NIBP जो होता है हमारा, NIBP मैंने बताया आपको कि नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, जो BP होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बताता है, T1, T2, TD। तो इस तरीके से ये जो मॉनिटर के 7 पैरामीटर होते हैं। तो ये आज होता है हमारा मॉनिटर का पूरा हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। और इसी तरीके से आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और एग्जाम में आए तो हमें इसी तरीके से नोट्स लिखना है। तो प्लीज गाइस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।